रहा सिर्फ टॉयलेट साफ करने की सेवा बची है, नाली साफ करने की सेवा बची है। और कौन था वो? एक डॉक्टर। उसने कहा यही सेवा दे दो, मुझे यही सेवा मंजूर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने उसकी सुधि जरूर लिया होगा। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, वो लिपस्टिक पाउडर लगा के आते हैं, बिंदी लगा के आती हैं, सोने की चूड़ियां पहन के आती हैं, लेकिन कभी परमेश्वर को ये नहीं बोलते, चर्च में आकर कभी नहीं मांगते परमेश्वर से सेवा कि परमेश्वर एक दिन की सेवा दे दे, परमेश्वर एक दिन की सेवा दे दे, या 10 दिन की दे दे, 15 दिन की दे दे। मैं कह रहा हूं कि पैसा नहीं मांग रहा परमेश्वर आपसे, आपका दिल मांग रहा है। आप क्या सेवा करना चाहते हैं? आप गली में नुक्कड़ पर खड़े होकर चर्च के लिए सुसमाचार सुना सकते हैं, आप एक दिन परमेश्वर के लिए निकाल सकते हैं, आप एक दिन कह रहे कि आप सेवा में दे सकते हैं, तो परमेश्वर आज रात आपकी सुधि लेने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। हम देखते हैं यहाँ पर कह रहे भले आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर आज रात आपकी सुधि लेगा। जब हम इब्रानियों 8:9 में देखते, लेकिन अगर आज आप समझ रहे हैं तो भजन संहिता 4:1 में पढ़े, 41:1 में पढ़े, देखो वहां पर क्या लिखा, 41:1 में, कि वहां पर क्लियर लिखा बाइबल के अंदर। हाँ, उसको पढ़ेंगे और देखेंगे जल्दी से। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। कह रहा क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है, कि विपत्ति के दिन यहोवा उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसको बचाएगा। अगर आज तक आपकी सुधि नहीं लिया, आप रो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, मैं कह रहा हूं सड़क पर जाओ, किसी को पानी पिलाओ, कोई बीमार है उसको यीशु के बारे में बताओ। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपकी सुधि लेने वाला चर्च। आमीन। अगर आप बीमार थे, आपको किसी ने बताया होगा यीशु मसीह के बारे में, तब आए यहाँ पर, है कि नहीं? कह रहा ये सेवा जिसने की है उसके घर आशीषें आ गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जिसने आपको बताया कि प्रोफेट बजिंदर सिंह चर्च में जा, मैं कह रहा हूं उसके घर डबल प्रमोशन आने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। ऐसे लोगों के घर पवित्र आत्मा ऐसी सेवा मांग रहा है। हन्ना बड़े टाइम से प्रार्थना कर रही थी, चर्च जा रही थी, लेकिन कोई काम नहीं बन रहा था, लेकिन जिस दिन उसने ये सीक्रेट को जाना, उसने कहा परमेश्वर एक बच्चा दे दे, तेरी सेवा में दे दूंगी। पवित्र आत्मा ने देखा, इसने बच्चा दे दिया, परमेश्वर ने उसको 5 गुना दिया। याद रखना, सेवा चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, अगर आप कह रहे हैं परमेश्वर कि मैं एक संडे नाम लिखवा कर जाऊंगा, मैं टेंट बिछाया करूंगा, मैं दरी बिछाऊंगा, भूल जाओ अपनी शोहरत को, भूल जाओ अपने पैसे को, भूल जाओ अपने नाम को, भूल जाओ अपनी जात को, और भूल कर आया जा यार, बड़ा नाम था, बड़ा पैसा था, बड़ी शोहरत थी, लेकिन भूल कर चला आया यीशु के चरणों में, और परमेश्वर ने उसकी लड़की को जिंदगी दे दिया। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप भूल कर चले आएंगे परमेश्वर के चरणों में उसकी सेवा करने के लिए, आज रात मेरा परमेश्वर आपके बच्चों की सुधि लेने वाला है। आमीन। मैं कह रहा हूं आज आपके लीवर की सुधि लेगा वो, आज आपकी टांगों की सुधि लेगा वो, आमीन। आज आपकी कमर की सुधि लेगा वो, आमीन। आज आपके चंजर पंजर नट बोल्ट शरीर के जो भी खराब हैं, आज सारे पेंचों में वो चाबी लगा कर जाएगा चर्च। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरी सुधि लेगा आज। आज जितने लोग आज कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं सेवा दूंगा तुझे, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है एक दिन आप सड़क के नुक्कड़ पर खड़े होकर सुसमाचार सुनाओ लोगों को, बेशक आप चर्च ना हो, लेकिन एक दिन खड़े होकर गरीब लोगों के पास जाओ, उनको पानी पिलाओ, एक दिन जाकर हॉस्पिटल के बाहर पर्चे बांट कर आओ, उनको बताओ कि यीशु ही परमेश्वर है। याद रखना, मैंने कहा ये सेवा करने वाले लोगों के घर डबल प्रमोशन हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उनकी सुधि लेने वाला मेरा परमेश्वर आज यीशु मसीह के नाम में। इब्रानियों 8:9 में पढ़ते हम, और देखो क्या लिखा, ये उस वाचा मसीह की गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, कैसे हैं आप सब? मैं जानता हूँ परमेश्वर आपको देख रहे हैं और आप परमेश्वर की निगरानी में। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहते हैं जो हम सब रोज प्रार्थना करते हैं और रोज उस विषय के लिए चिंता भी करते हैं और मनन भी करते हैं। बाकी वो विषय है हमारे जीवन का आने वाला कल, जिसके बारे में हम ये सोचते रहते हैं कि कल हम क्या करेंगे और कल हमारा क्या होगा, कल हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल हमारे जिंदगी में कुछ खुशियां आएगी कि नहीं आएगी, कल हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी सेहत कल कैसी रहेगी और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कल आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर देता है। मैं जानता हूं कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसी बात कभी नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं, पर शैतान हमारे चारों ओर है। और ये विषय उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर को अभी जानने लगे हैं और परमेश्वर के प्यार में खो गए हैं, परंतु उन्हें न्याय
और उन्हें नियम को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, अगर हम इसको जान गए तो शायद हम कल की चिंता करना बंद कर देंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर, कल की चिंता आप खुद के लिए कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत काफी है। यही वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपनी खुद की सेल्फ चिंता करते हैं, जो अपने परिवार की चिंता करते हैं और कल के विषय में मनन लगा के अपनी पूरी जीविका खराब कर लेते हैं और ये नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है, उसी विषय में परमेश्वर हमें कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा, आज के लिए आज का दुख ही काफी है। मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे, क्योंकि जो अनंत जीवन का स्वामी है, जो राजा होगा राजा है, वो हमारे कल की नहीं, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों से उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें मोल देकर चुकाया है और हमें स्वीकार करा है जिस भी हालत में थे हम। जब हम पहले ऐसे थे, जब हमारे भविष्य के बारे में हमें नहीं पता था, जब हम अपने बारे में सोच सोच कर गलत गलत कदम उठा लिया करते थे और पाप में पड़ जाते थे और उस पाप का परिणाम भी बहुत बड़ा बड़ा भोगते थे, पर हम क्यों नहीं जानते कि आज हम वही गलतियां, वही व्यवहार वापस करेंगे तो हम किस तरह से प्रभु के कहलाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया रखी, अगर आप उस दया को जानना चाहें तो हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। ये वही वचन है जो परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज मेरा भाई कैंसर में है, मैं जानता हूँ कि आज मेरी बहन परेशान है, कर्जे में है, मैं जानता हूँ मेरे भाई उन अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपनी चीजों के लिए, हक के लिए दौड़ रहे हैं, अपने काम काज की चिंताओं में, ऑफिस के टेंशनों में, अपने वर्क की टेंशन में बहुत कुछ अपना खो रहे हैं, अपना आनंद खो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये विषय परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया कि जब हम इस चीज को छोटा करेंगे, अपने कामों को अनुशासन से करेंगे, नियम से करेंगे और अपने मुख पर सच रखेंगे, हमसे जो होता है हम उसी को करें। हमारी आंखें जितना देखती हैं हम उसी को अपना काम का सोता बनाया, उतना ही चले जितना हम चल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। व्यर्थ चिंता ना करें, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो और हम विजय के जुलूस में चले और परमेश्वर की महिमा को देखें। और परमेश्वर की महिमा जब ही होती है जब हम परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये आपको समझना है कि हम अगर कल की चिंता करते हैं तो परमेश्वर के उस नियम को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर आप महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो आज के आनंद में खुशियों से जियो, आनंद से अपने परिवार के साथ खुशियां मनाओ और प्रभु की आराधना करो, प्रार्थनाएं करो अपने पड़ोसी के लिए और अपने लिए भी। थैंक यू।